गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1B को देखेंगे। 1A मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को देखेंगे। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है कि 4 to 9 है, इसको क्या करना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है। बहुत आसान, बचपन में पढ़े हैं, बस उसी को फिर से करना है क्योंकि इसका यूज हम लोग को आगे क्वेश्चंस में आने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग को किसको करना है, 4 to 9 को करना है। 1 देख रहे हैं, ठीक है, किसको करना है, 4 to 9 को करना है। ठीक है, हम लोग इसको सबसे पहले किससे लगाकर देखेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 है। ठीक है, 3 से लगाकर देखिए तो 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये कितने 3 टाइम्स में। ठीक है, अब किससे लगा सकते हैं, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से चेक कीजिए, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 10 तक नहीं लगेगा। ठीक है, किससे लगेगा, 11 से लगेगा। तो इसको 11 से 1 टाइम्स में और इधर 3 टाइम्स में लगा देते हैं। ठीक है, और ये 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक 1 आए तब तक हम लोग को ये करना होता था। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 to 9 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 into 11 into 13 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आपके पास। इसमें किसको करना है, 5005 को करना है। ठीक है, तो किसको करना है, 5005 को करना है, 5005 को करना है। ठीक है, कर लेते हैं। किससे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 से तो नहीं लगेगा, 2 से तो ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि इवन नहीं है, 3 से भी नहीं लगेगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। 4, अब हम यहाँ पे 5 से देखते हैं। ठीक है, तो 5 से देखेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स में, और ये 0 0 यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब किससे लगा सकते हैं, अब हम लोग अगर लगाना चाहें तो 5 से फिर से नहीं लगा, तो 5 के बाद 6 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगाएंगे तो 7 से कितने टाइम्स से, ये 1 टाइम्स में लग जाएगा, 3 उधर गया, 4 टाइम्स में, और इधर कितना आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, लगा दीजिए, 1 4 3 आ जाएगा। ठीक है, अब किससे लगा सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग शायद 11 से लगा सकते हैं, तो 11 से लगा लीजिए, यहाँ पे 1 टाइम्स में और यहाँ पे 3 टाइम्स में लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 13 से लगाते हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स में लग जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5005 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका लग गया है क्या, किसको करना है, 2431 को करना है। ठीक है, किसको करना है, 2431 को करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से तो नहीं लगेगा, अब यहाँ पे 3 से लगा कर देखिए, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 5 6 7 किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये जाकर किससे लगेगा, 11 से लगेगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे काटिएगा 11 से तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 22, और यहाँ पे 2 गया तो कितने 2 टाइम्स में फिर से 22, और यहाँ पे 1 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 11 से लगा दिया, किससे लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब 11 से फिर से नहीं लगेगा, अब इससे किससे लगेगा, 13 से लगेगा। ठीक है, ठीक है, 13 1 जा 13, और यहाँ पे 22 में से 13 गया 9, 9 निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 91, और यहाँ पे 7 टाइम्स में ये कट जाएगा, 17 आ गया, और 17 को फिर से यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2430, सॉरी यहाँ पे 1 है, इसको क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 13 इंटू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 तक यहाँ पे उतार सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके फर्स्ट पार्ट में 36 एंड 84 का क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, ये एक रिलेशन होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल एक्सरसाइज है 1B क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो 1 2 3 तक तो आपने बचपन में पढ़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे करेंगे धीरे धीरे समझते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ किससे कट जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, और ये 18 टाइम्स में कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में,
9 टाइम्स में, फिर से 3 से यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें प्राइम फैक्टराइज के फॉर्मेट में तो कितना आ जाएगा 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ नहीं लिखते हैं, स्पेस की कमी हो जाएगी फिर हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस यहाँ पे अभी इतना ही समझिए। ठीक है, अब फिर 84 का कर लेते हैं। 84 का करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगाइए कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 लगाइए 21 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 लगाइए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 लगाइए 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 84 को अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके इसका प्रोडक्ट निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है बड़े ही प्यार से समझिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लेना है। कैसे लिखना है, देखिए 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, 2 2 टाइम्स आ रहा है मतलब 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही नीचे वाले के लिए कर लीजिए। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कर लेंगे इनटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1, मतलब ऐसे ही 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 7 कितने टाइम्स आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बस अच्छे से सुनिएगा तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है 3 कॉमन, 7 कॉमन है क्या, दोनों में नहीं आ रहा मतलब कॉमन भी नहीं। ठीक है, 2 और 3 तो कॉमन हो गया। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जिसका पावर कम होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे भी 2 का पावर 2, दोनों में पावर सेम है तो किसी को भी यहाँ से उठा लीजिए 2 का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 भी कॉमन है और इसमें पावर देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो पावर कम किसका है, ये वाला, तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यही मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। यहाँ पे 4 लिख लीजिए और यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े ही प्यार से समझिए। देखिए सबसे पहला काम तो ये देखना है कि दोनों या तीनों में, मतलब अगर 3 का आएगा तो किसी में भी कॉमन आना चाहिए, 2 में भी कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ एलसीएम के लिए वो चलेगा। ठीक है, एलसीएम में सबसे पहला देखना है कि दोनों में कॉमन आना चाहिए। सबसे पहले कॉमन आ रहा है, कौन सा आ रहा है 2 और 3 फिर से कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ जाए तो उसका हाईएस्ट पावर, मतलब जिसका ज्यादा पावर होगा उसको यहाँ पे हम लोग एलसीएम में लिख देंगे। एलसीएम में जिसका पावर ज्यादा होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2, मतलब किसी को भी लिख लीजिए, दोनों का पावर यहाँ पे सेम है। ठीक है, इनटू का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, मैंने क्या बताया पावर हाईएस्ट, तो यहाँ पे पावर 2 ज्यादा वाला दिख रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे और यहाँ पे अब एलसीएम में क्या करना है, जो बच जाएगा कॉमन नहीं होगा और जो बच जाएगा उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ इतना आ गया और एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, एक और चीज बोला जा रहा है, इन ईच केस वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, गिवन नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, एचसीएफ कितना है मेरे पास 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे वेरिफिकेशन में, इनटू एलसीएम कितना है मेरे पास 252 है तो 252 लिख देंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। मेरे पास नंबर कौन कौन सा था 36 एंड 84 था, तो प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है तो इसका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इसका निकाल कर देखिएगा तो मेरे पास 3024 आ जाएगा, और इधर भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3024 आ जाएगा। इससे आपका ये क्या हो जाएगा, रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूँ, आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें किसका किसका करना है, 23 एंड 31 का करना है, और इसमें भी क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, तो 23 ये एक प्राइम नंबर है तो 23 ही आ जाएगा, और यहाँ पे अगर इसका कीजिएगा तो ये 31 भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी यही आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो 23 इक्वल टू कितना आएगा, 23 ही होगा। ठीक है, और 31 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे भी 31 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम के लिए अगर करना चाहें तो एचसीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इसमें भी 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, मतलब क्या कि दोनों में 1 तो कॉमन है ना, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो जरूर कॉमन होगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। और एलसीएम अगर निकालना चाहें तो एलसीएम के लिए निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, सबसे पहला बात दोनों में कॉमन 1, किसी से मल्टीप्लाई कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वैल्यू सेम ही रहेगा, फर्क, और यहाँ पे 1 लिखिएगा तो ठीक है, रहने दीजिए, अभी 1 हटा देते, या फिर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो बच जाए उसको भी क्या करना रहता था, एलसीएम में मल्टीप्लाई करना रहता था। ठीक है, तो मेरे पास 23 है और 31 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 713 आ जाएगा। ठीक है, 713 आ जाएगा। इसका भी रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स कर लीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना है मेरे पास 1 आया है। ठीक है, और एलसीएम कितना है मेरे पास 713 आया है, इसको कर लीजिए, और इधर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स कितना हो जाएगा 23 इंटू 31, 23 इंटू 31, और मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 713 आ जाएगा, और इधर भी देखिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 713 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको वो स्लाइड लगा देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। थर्ड में भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 96 को करना चाहें तो कितना, ये 2 जाएगा, और कितना जाएगा मेरे पास 48 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से कीजिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से कीजिए 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना कीजिए, यहाँ पे भी 3 से कीजिएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 96 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स हो गया। अब ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो इसको 3 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास 404 भी है, तो इसको भी क्या करेंगे, कर लेंगे प्यार से। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 202 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से 2 से लगाएंगे, 101 आ जाएगा, और 101 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 101 1 टाइम्स में ये कट जाएगा। इसको भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 404 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 101 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इसका लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, मतलब 2 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 5 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, मतलब 3 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब इसका लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू कितना 101 है तो 101 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे कि दोनों में सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन देखना है। मेरे पास यहाँ पे 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन देखने के बाद
जिसका पावर छोटा होता है, कम होता है, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। किसका पावर कम है, 5 या 2? 2 कम है ना, तो बस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम के लिए सबसे पहला काम कॉमन देखिए, अब कॉमन जो आ जाए उसमें ज्यादा पावर, जिसका बड़ा पावर होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का पावर 5 क्या है, ग्रेटर पावर वाला है, तो 2 का पावर 5 इंटू, अब क्या मैंने बताया, जब कॉमन नहीं हो तो जो बच जाए उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में लेते हैं। 3 एंड 101 क्या है, बच गया है। ठीक है, 3 एंड 101 बच गया है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहें 2 का पावर 5 करें तो मेरे पास 32 आ जाएगा क्या? ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 101 है। ठीक है, और इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास 969696 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गया। अब हम लोग को रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो बस वही कर दीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ है, इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये कर लेंगे और देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एचसीएफ कितना है मेरे पास, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम है 9696 है, तो यहाँ पे 9696 कर लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या है मेरे पास, 96 एंड क्या है मेरे पास, 404 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कुछ आ जाएगा, 38784 आ जाएगा। और इसको भी निकालिए तो कुछ वही आ जाएगा, 38784 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसका मैं लगा देता हूं स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। इसमें भी सेम जो हम लोग करते आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में वही करना है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है। ये दिख रहा होगा 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 7 और 2 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 से काट दीजिए, कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काट दीजिए, 18 टाइम्स में कट जाएगा। और फिर से इसको 2 से काट दीजिए, 9 टाइम्स में कट जाएगा। और ये 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो हम लोग को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब किसका करेंगे, 198 का करेंगे। 198 का भी आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए अब 2 से नहीं करेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से काट दीजिए, 3 और 3। ठीक है, फिर से कितना, 3 से काट दीजिए, कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। और 11 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 144 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तक मैं ऐसे बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके 2 टू पावर ऐसे वाला में लिख दूंगा। ठीक है, तो उस समय आप थोड़ा समझ जाइएगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, 198 का निकालना है तो कितना निकाल लेंगे, 2 इंटू कितना, 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू कितना, 11 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्मेट में सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 टू पावर कितना, 4। ठीक है, 2 टू पावर 4 इंटू 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 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए अब नीचे वाले को भी कर लेंगे। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम्स में, मतलब ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इंटू कर लेंगे, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11 भी आ रहा है तो इसको 11 भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आइए आते हैं एचसीएफ में। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, मैंने बताया कि दोनों में सबसे पहला काम कॉमन देखना है। यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है, और एचसीएफ की बात करें तो जिसका पावर कम होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, पावर किसका कम है, इसका कम है, तो इसको लिख देंगे सबसे पहले 2 इंटू, अब इन दोनों में देखेंगे किसका पावर कम है, दोनों का पावर सेम है, तो किसी को भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना, 9, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 हो जाएगा। मतलब क्या, एचसीएफ मेरे पास 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम कॉमन देखते हैं। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और
एलसीएम में क्या करते हैं, जिसका पावर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे 2 टू पावर 4 कर लेंगे, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे किसका पावर बड़ा है, इन दोनों में दोनों बराबर है, तो किसी को भी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है, जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 कर लेंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16, यहाँ पे 16 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ पे 11 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 1584 आ जाएगा, ठीक है, 1584 आ जाएगा। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फिर से वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या लिख दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कितना है मेरे पास 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। और एलसीएम कितना है मेरे पास 1584, ठीक है, 1584 लिख दीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स मेरे पास कितना है 144, 144 इंटू कितना 198 है, तो यहाँ पे 198 कर लेंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 28, कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी लिखना चाहें तो 28 512 लिखकर निकाल लीजिएगा, दोनों वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं वो वाला स्लाइड लगा देता हूँ, यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को देख रहे हैं। इसमें किसका किसका करना है 396 एंड किसका करना है 1080 का करना है। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ये 2 से लगाइए, कितने टाइम्स में आ जाएगा 1, और इधर 1 गया मतलब 9, और इधर 8, 198 टाइम्स में कट जाएगा। और ये 2 से लगाइए फिर से, कितने टाइम्स में, ये 9 और ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 9 और 9, ठीक है। यहाँ पे अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो ये कितने टाइम्स में लगेगा 33 टाइम्स में लग जाएगा। और फिर से ये 3 से लगेगा 11 टाइम्स में, और 11 क्या है मेरा एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स में ये कट गया बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए अब इसको लगा लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, 540 आ गया। फिर से 2 से लगाइए, कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं। 4 + 5 9, 4 देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9। अगर ऐड करने पे 3 से डिविजिबल है, ठीक है, जो ऐड करने पे 9 आ रहा है, अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो ये 3 से मेरा लगेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 टाइम्स में और यहाँ पे 5 टाइम्स में, ठीक है। फिर से 3 से लगेगा, कितने टाइम्स में 15 टाइम्स में, है ना। फिर से 3 से लगेगा, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, ठीक है। और ये 5 से 1 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 396 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम लोग डायरेक्ट 2 × 2 नहीं करके डायरेक्ट पावर वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लिए। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, तो यहाँ पे 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इंटू 11 1 टाइम्स आ रहा है, तो ऐसे ही 11 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसका करेंगे, किसका करेंगे 1080 का करेंगे, 1080 का करेंगे, कितने टाइम्स 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 का यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई दे दीजिए। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब क्या कि 3 का यहाँ पे हम लोग क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ के लिए मैंने बताया क्या करना है, सबसे पहले दोनों में क्या देखना है कॉमन देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉमन देखने के बाद क्या करना है, जिसका पावर छोटा होगा मतलब कम होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये कम पावर वाला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 कॉमन है तो इसमें कम पावर कौन सा है 2 वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर वाला लिख देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 36 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम कॉमन देखना है। कॉमन तो हम लोग देख लिए। अब कॉमन में जिसका बड़ा पावर ग्रेटर पावर हो उसको लिख देंगे। यहाँ पे 3 ज्यादा दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 टू पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 में आ जाते हैं,
2 और 3 कौन सा बड़ा, 3 बड़ा, तो इसको 3 वाले को लिख देंगे, ठीक है, 3 वाले को लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया, जो बच जाए उसको भी लिख देना है। यहाँ पे 11 बच गया और 5 भी बच गया, ठीक है, 5 भी बच गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 11880 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। HCF कितना है मेरे पास, HCF है 36, तो 36 लिख लेंगे। एलसीएम कितना है मेरे पास, 11880, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट किसका किसका, 396 इंटू किसका, 1080 का, 101080 का, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास निकाला हुआ है 427, कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। और इधर भी कितना आ जाएगा, 427680 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं ये स्लाइड लगा देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 4th के 6th पार्ट को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये कितने से कटेगा, 2 से लगा दीजिए बड़े ही प्यार से, 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, इतने बार में कट जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और यहाँ पे कितना, 8 टाइम्स में, फिर से 8 टाइम्स में कट गया, ठीक है। और यहाँ फिर से 2 से लगाइए, 144 टाइम्स में ये कट जाएगा, और इसको फिर से 2 से लगाइए, कितने टाइम्स में, 7 और 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। इसको फिर से लगाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास कितने, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, और इसको फिर से लगाइए तो यहाँ पे मेरे पास 3 1 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे, इसको भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग, बड़े ही प्यार से आराम से इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 2 से लगाइए, कितने टाइम्स में, 8, और यहाँ पे कितना, 3, और यहाँ पे 2, 88 32 टाइम्स में कट गया। फिर से 2 से लगा दीजिए, कितने टाइम्स में, 4, और यहाँ पे 1 और 6 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 से लगा दीजिए, कितने टाइम्स में, 208 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 से लगा दीजिए, 104 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर से 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से लगा दीजिए, 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये ऐसा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1152, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। मतलब क्या कि 2 का पावर 7 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू, और क्या बच गया, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लिए, ठीक है। अब वैसे इसके लिए 1664 के लिए, ठीक है, कितना आएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो 2 का पावर 6 लिख लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 6 लिख लेंगे, ठीक है, 6 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 टाइम्स है ये, मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। 2 पावर 7 इंटू कितना, 13 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो बड़े ही प्यार से निकाल दीजिए। मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन देखिए, और जिसका पावर कम वाला हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। 2 दोनों में कॉमन है, पावर दोनों में सेम है, 2 पावर 7 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, ठीक है, 128 आ गया। और एलसीएम के लिए वैसे ही निकाल लीजिए, दोनों में सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, और जिसका पावर ग्रेटर हो उसको लिख लीजिए, लेकिन दोनों में पावर क्या है, सेम है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। इनटू जो बच जाए उसको भी लिखना है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मतलब ये 9, 3 का स्क्वायर क्या, 9, तो 9 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटू 13 कर लीजिए, इसका 2 का पावर 7 कितना, 128, इंटू कितना, 9, इंटू कितना, 13, ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 144,976 आ जाएगा, 14976 आ गया, ठीक है। वेरीफाई भी वैसे ही कर लेंगे,
HCF इंटू एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या कर लेंगे, गिवन नंबर्स। HCF कितना है मेरे पास, 128 आ गया, 128 आ गया। एलसीएम कितना है मेरे पास, इतना आ गया, ठीक है, 14976 है। और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कितना, 1152 इंटू कितना, 1664, ठीक है। इसका निकालिएगा तो कुछ कितना आएगा मेरे पास, 19 कितना, 191692928 आ जाएगा। और इधर भी कितना आ जाएगा, 1916928 आ जाएगा। और दोनों में क्या हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। इतने पेशेंस के लिए बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियोस आते रहेंगे और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए। मुझसे कुछ जानकारी लेना है तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।